हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के स्पेशल यूट्यूब के परिवार में। और आज हम जो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है डेयर के बारे में, DAR। ठीक है, बात आती है कि सर डेयर मीन्स होता क्या है और ये कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। चलिए आज हम समझते हैं डेयर का मतलब क्या होता है। डेयर मीन्स होता है साहस दिखाना या फिर हिम्मत दिखाना। ठीक है, डेयर को हम दो तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। डेयर को या तो हम मॉडल वर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेयर को हम एज अ मेन वर्ब के तरीके से भी हम डेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार समझते हैं कि जब हम डेयर को एज अ मॉडल वर्ब के तरीके से जब हम इस्तेमाल करते हैं तब डेयर के अंदर क्या क्या आता है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम डेयर को एज ए मॉडल वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप ध्यान रखिए, डेयर के साथ टू नहीं आएगा। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर ज्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में ज्यादा बात की गई होगी। ठीक है, दूसरी बात होता है इसका जो मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया, हिम्मत होना या ना होना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। जब हम डेयर को एज ए मॉडल वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका एग्जाम्पल मैंने कहा, ही डेयर नॉट स्पीक द ट्रुथ। इसका मतलब क्या है, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हाउ डेयर यू टॉक टू लाइक दैट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की। क्या इसमें टू आया? नहीं आया। जब इसमें टू नहीं आया तो मतलब ये एज ए मॉडल वर्ब के तरीके से इस्तेमाल हुआ है और इस जगह पर हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई डेयर नॉट गो देयर एलन, मुझे वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं वहां पर अकेला जाऊं। इसके साथ टू नहीं आया है, तब हम डेयर का इस्तेमाल करेंगे एज अ मॉडल वर्ब के तरीके से। वहीं पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जब हम डेयर को एज अ मेन वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब भी साहस दिखाना या हिम्मत दिखाना होता है। जैसे इसमें देखो क्या होता है, इसके बाद टू आता है और एस या ईएस भी लगाते हैं और डिड और डिड नॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार कैसे। ही डेयर्स टू टेल द ट्रूथ, क्लियर है, वह सच बोलने की हिम्मत रखता है। मतलब यहाँ पर टू आया हुआ है तो ये डेयर एज ए मेन वर्ब की तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, शी डिड नॉट डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन, उसकी हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर देखो समझ में आया है। अब हम दो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। नंबर वन, जब डेयर के साथ टू नहीं आएगा तब एज अ मॉडल वर्ब की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, और जब डेयर के साथ टू आता है तब एज अ मेन वर्ब की तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आज हमने डेयर के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। ऐसे ही आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजों को और डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए